बेंगलुरु के समद हाउस में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम अल हुदा वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी की खिदमत को सलाम। यतीम बच्चों की मदद के लिए एक बार फिर आगे आई अल हुदा सोसाइटी की खवातीन। इस मरतबा 100 स्टूडेंट्स में तकरीबन 4 लाख रुपये की स्कॉलरशिप तकसीम। आज बतारीख 28 अक्टूबर बरोज मंगल समद हाउस में हुई इस तकरीब में मारूफ आलिम दीन बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी के हाथों स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर खवातीन इस्लाम नौनिहाला ने इस्लाम को मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने अहम तरीन पैगाम दिया। सोशल मीडिया में मुसलमानों के भेष में आकर चंद अनासिर मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम लड़कियों को गुमराह कर रहे हैं। सोशल मीडिया में मजहब इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक गुमराह कुन बातें फैलाई जा रही हैं। लिहाजा नौजवान होशियार और चौकन्ना रहें। सोशल मीडिया पर भरोसा करने के बजाय उलमाए कराम से रुजू होकर दीन इस्लाम की सही मालूमात हासिल करें। नौजवानों को मौलाना मकसूद इमरान रशादी का पैगाम। इस तकरीब से रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर एनडी मुल्ला ने खिताब किया और कहा कि यतीमों, बेसहारा और मजबूरों की मदद करना इससे बढ़कर कोई नेक काम नहीं है। अल हुदा वेलफेयर सोसाइटी की ये खिदमत काबिल सताइश है। एनडी मुल्ला ने कहा कि वो भी इस नेक काम में हिस्सा लेकर इदारे का भरपूर ताउन करेंगे। वजीफे याब पुलिस ऑफिसर एनडी मुल्ला ने खवातीन के लिए काफ़ी मोटिवेशनल बातें इस मौके पर कहीं। दोस्तों, इस जलसे में एक ऐसे नौजवान ने हिस्सा लिया जो मिशन मिल्क के लिए मशहूर है। जी हाँ, कोविड में मिशन मिल्क चलाने वाले ज़ुल्फ़िकार पाशा ने भी इस जलसे में हिस्सा लिया। कोविड के दौरान मिशन मिल्क का आगाज़ कैसे हुआ, हज़ारों लीटर दूध तकसीम करते हुए किस तरह गरीबों, ज़रूरतमंदों की मदद की गई, इस सिलसिले में ज़ुल्फ़िकार पाशा ने अपने एक्सपीरियंस को बयान किया। इस जलसे की रूह रवां मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह थीं, जो अल हुदा वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर चेयरपर्सन हैं। मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह ने काफ़ी इंस्पायरिंग तकरीर की। ख़ास तौर पर बच्चों को मोबाइल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन से बचाने के लिए वालिदैन को अहम तरीन पैगाम दिया। इदारे की प्रेसिडेंट रईसा मसरूर ने कहा कि 35 साल कबल 5 लड़कियों ने मिलकर अल हुदा सोसाइटी की बुनियाद रखी। मुख्तलिफ समाजी फलाही कामों के साथ पिछले 10 सालों से यतीम बच्चों में स्कॉलरशिप तकसीम की जा रही है और ये खिदमत यूं ही जारी है। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। इस जज्बे के साथ अल हुदा वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी की खवातीन पूरी जांफशानी के साथ खिदमत अंजाम दे रही हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शाअल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख्फा वनुयस्सिरुका लिल-युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़-ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा। कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, सरकार की तरह। कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह,
سرکار کی طرح کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح سرکار کی طرح سرکار کی طرح یعنی جناب احمد مختار کی طرح مختار کی طرح یعنی جناب احمد مختار کی طرح مختار کی طرح کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح سرکار کی طرح۔ اللہ رب ذوالجلال نے میرے نبی کے تعارف میں جو آیت بیان کی ہے یہ بتا دیا کہ دیکھو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنوں، مرد ہو یا خواتین ہو، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم بھی اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود بھیجنے کا اہتمام کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود و سلام اسی لیے کہا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود بھی بھیجتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں تاکہ اللہ رب ذوالجلال نے جس بات کا حکم دیا ہے ہم اس کو انجام دیں۔ آج کل موجودہ زمانے میں چونکہ انٹرنیٹ اور اسی طرح سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہو گیا ہے، اس پر ایک فتنہ ہے، وہ فتنہ یکس مسلمز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جو فتنہ ہے یکس مسلم نام دیا ہے اس طرح سے گویا کہ مسلمان ہیں، اب جیسے یکس آئی پی ایس، یکس آئی اے ایس، یکس فلاں اس طرح سے نام دیتے ہیں۔ اب ہمارے ملا صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں تو یہاں ریٹائرڈ لکھا گیا ہے، یکس نہیں لکھا گیا اس لیے کہ وہ ریٹائرڈ ہیں۔ تو اب یہاں یکس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مسلمان تھے اب ہم مسلمان نہیں رہے، یہ مطلب ہوتا ہے یکس مسلمز کا۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ یہ مسلمان نہیں رہے تو یہ مرتد ہوں گے۔ مرتد کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے پھر سوچنے کی، فکر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی۔ جس مذہب پر تھے وہ سچا مذہب تھا، اگر اسلامی ملک ہو تو اس کی سزا دوسری ہوتی ہے۔ اب یہ دھوکہ دیتے ہیں ہمارے مسلمان بیٹیوں کو، خاص طور پر جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یکس مسلم، اچھا چلو ہم سنتے ہیں، ذرا ان کو سمجھ لیتے ہیں، چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو اس وجہ سے اب وہاں ان کی ویب سائٹ پر، ان کی ویڈیوز پر، چاہے یوٹیوب ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، چاہے فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو، اس طرح کی چیزوں پہ پہنچتی ہیں اور بہت ساری بچیاں، اس میں لاکھوں بچیوں کا وہاں پہ ڈیٹا ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ اسے سنتی ہیں۔ اب اس کے بعد ان کے بہکاوے میں آ کر اپنے ایمان کو خیر آباد کر دیتی ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں اس میں سے دو تین سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کس عمر میں کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح اماں عائشہ سے ہوا وہ 6 سال میں ہوا، رخصتی 9 سال میں ہوئی۔ 6 سال میں نکاح ہوا، 9 سال میں رخصتی ہوئی۔ تو اب یہ 9 سال جو ہے، اگر ہم آج کی ایک بچی کے سلسلے میں پوچھ لیں کہ یہ بچی کس کلاس میں پڑھتی ہے 9 سال کی، اب اس کا تو جواب تو دے دو، کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ اگر 9 سال ہو کسی بچی کی تو وہ کس میں ہوگی؟ 4th اسٹینڈرڈ میں ہوگی، یا اگر 1 سال ذرا دیر سے کرے تو 3rd اسٹینڈرڈ میں ہوگی۔
تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 54 سال یا 53 سال تھی، جو بھی ہو۔ 18 سال اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزر بسر کی۔ تو اب سوال یہ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی عمر کا ایک شخص نعوذ باللہ کہ یہاں اتنی چھوٹی بچی سے نکاح کرتے ہیں، تو کیا مثال ایگزامپل پیش کرتے ہیں؟ آپ ذرا سوچو سمجھو۔ اب ہماری بچیاں سوچتے ہیں یہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں، ہم تو سنا ہی نہیں تھا کہ اتنی کم عمر تھی اور اتنے بڑی عمر کے تھے۔ اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اماں ختیجہ کیا عمر کی تھی جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا نکاح ہوا؟ ارے بولیں، جواب تو دیں۔ 40 سال، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر جی؟ تو اب یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی اور اماں ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بتایا کہ کبھی کسی بیوہ سے ایک نوجوان کے نکاح کی ضرورت پیش آئے تو دیکھو میں نے مثال قائم کیا ہے کہ کم عمر کا لڑکا ہو اور بڑی عورت سے نکاح کرنے کی ضرورت پیش آئے، نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا اس امت پر بڑا احسان ہے، تو ہم آپ کو اپنا محسن مانے، یقیناً آپ محسن انسانیت ہیں، تو اس وجہ سے میرے نبی کی جو شخصیت ہے، جو ذات ہے، وہ جو شاعر نے کہا بعد از خدا بزرگ تو اخص مختصر، اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں یہ اگر سوالات غلط انسانوں کے طرف سے کریں تو آپ اس کا جواب دینے نہ جائیں، بلکہ کہیں کہ ہمارے علماء اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس طرح کے 200 سوالات انہوں نے تیار کیا ہے اور اسے وقفے سے بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب یہ بچوں کو پتہ نہیں چلتا، سوچتے ہیں اچھا ایسا کیا، نعوذ باللہ مرتد ہو جاتے ہیں اور اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ فتنہ اس وقت بڑی تیزی سے ہمارے اطراف و اکناف میں پھیل رہا ہے، تو ہم اور آپ اس کو سمجھیں اور اپنے دل میں اپنے نبی کی عظمت بٹھائیں اور آپ کا ادب و احترام اپنے دل میں بٹھائیں کہ جی ہاں، ہم اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، ساری چیزوں سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں بٹھاتے ہیں۔ اگر موقع آئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے یہ جو جان اللہ نے دی ہے اسے بھی قربان کرنے کے لیے اگر موقع آ جائے، یقیناً قسم کھا کے میں کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی مسلمان پیچھے نہیں ہٹے گا، اپنی جان قربان کر دے گا، لیکن نبی کی آن بان شان میں کسی طرح کی کمی آنے کے لیے ہرگز نہیں دے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اسی طرح کی محبت عطا فرما دے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی اسی طرح کی محبت پیدا فرمائے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں محترمہ ڈاکٹر فریدہ رحمت اللہ صاحبہ کا اور آپ کی ساتھیوں کا کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا، اس لیے کہ ایجوکیشن ہی ایک اہم سنگ میل ہے، تو اس کے ذریعے سے ہی ہم آگے کی سیڑھیاں پار کر سکتی ہیں اور پار کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ہمارے ان یتیم بچیوں کا ہاتھ تھاما ہے، پوری طرح سے تھامیں اور ان کو آگے بڑھائیں۔ کبھی یہ کسی کے پاس جا کر بھیک مانگنے والے نہ بنیں، اگر مانگنے کا وقت آئے تو اللہ سے مانگیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یتیم کی کسی نے کفالت کر لی تو قیامت کے دن وہ اور میں، مطلب یہ ہے کہ یتیم اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے، آپ نے اشارہ کر کے بتایا جیسا یہ 2 انگلیاں مل کے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ساتھ جنت میں اس طرح سے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، 6 سال کی عمر تھی اس وقت حضرت بی بی آمینہ کا وصال ہو گیا، وہ دنیا سے پردہ کر گئی۔ جب بڑی عمر میں تھے اور آپ حجۃ الوداع کے لیے آ رہے تھے تو اس وقت مقام ابوا ایک جگہ ہے جہاں آپ کی والدہ کی قبر ہے،
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और पहुंच के ये जरा मदीने से मक्के को आने के रास्ते से हट के है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे और पहुंच के अपने इस चेहरे को दोनों पैरों में रख के रोना शुरू किया। कहा मुझे याद आ रहा है कि जब मैं 6 साल की उम्र में था, मेरी माँ की जो बांदी थी मेरा हाथ पकड़ के नीचे पहाड़ को जरा ऊंचाई पे था, ऊंचाई पे खबर है तो हाथ पकड़ के नीचे लेके आई। मैंने हाथ छुड़ा के दौड़ते हुए उस वक्त 6 साल की उम्र में माँ की खबर से लिपट कर कहा था कि ऐ माँ, तेरा एक ही साया था, बाप भी पहले ही चला गया, दादा भी चला गया, अब तेरा ही साया था, अब तू ना हो तो मैं अब किसकी परवरिश में पलूं बढ़ूं, कैसे रहूं, वो याद आ गया। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्र के उस पड़ाव में भी वहां दुआ किया कि ऐ माँ, तेरा मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है, तुझे इज्जत अल्लाह ने दी है, तेरा मकाम अल्लाह ने बताया है, तो अब यहाँ तो आराम कर रही है। बहुत हुक के रोया था। तो उस वक्त इसलिए कि माँ का साया अगर उठ जाए, उन यतीम बच्चों से पूछें, जब मेरे सामने जनाजा ला के रखते हैं, उसके बाप की उम्र 32 साल 33 साल होती है, छोटा सा बच्चा, अब पूछता हूं कि कौन वारिस हैं इजाजत देने के लिए, नमाज पढ़ाने के लिए लाते हैं कि ये बच्चा है। मैं उसे देख के दिल में एहसास करता हूं इसे अभी भी पता नहीं है, अगर चॉकलेट दिन तो खुश हो जाता है, इसे पता भी नहीं है कि इसके बाप का यहाँ जनाजा रखा हुआ है। अब जरे दिन रिश्तेदार अललो तललो करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजर जाएगा कोई इसका साथ नहीं देगा कि ये डॉक्टर फरीदा रहमतुल्लाह और इनकी पूरी साथियों की टीम हमारे इन बच्चियों के लिए खास तौर पर उनका हाथ थामना और उनके लिए तालीम में आगे बढ़ाने का जो निज़ाम बनाया है, मैं इससे ही मुतासिर हो के फ़ौरन यहाँ हाजिर हुआ हूँ। इसके अलावा मेरा कोई और मकसद नहीं है। अल्लाह हमारी इन बहनों की इस कार्रवाई को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जैसे मेरे नबी ने फरमाया कि क़ियामत के दिन ऐसे होंगे, अल्लाह हमें भी उसी तरह का जिवार अता फरमा दे। अल्लाह हमारे लिए और पूरी उम्मत के लिए खैर के फैसले फरमाए, शर से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्योंकि हमने आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के साथ ईद मिलादुन नबी की निस्बत से भी यहाँ बुलाया है, तो मैं समझती हूँ हजरत जितनी बातें किए आप उससे बहुत महजूज हुए होंगे। उसके बाद ही चंद बातें आपके गोशे गुजार करना चाहती हूँ। हम लोगों को सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको इंसानों से पैदा किया, यानी हमको अशरफुल मखलूकात बना के पैदा किया। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बिल्ली बनाता, चूहा बनाता या बंदर बनाता तो हम क्या कर लेते? कुछ भी नहीं कर ले सकते। इसीलिए हम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानों से बनाया, इंसानों में बनाया, यानी अशरफुल मखलूकात, जिसके लिए हम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दूसरी बात, और हम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनाकर भेजा है इस दुनिया में। इसके लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कई अंबिया कराम ने कहा था, काश हम नबी ना होकर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होते। देखिए, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों का कितना बुलंद मर्तबा है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वमा अरसलनका इला रहमतुल लिल आलमीन, यानी आए मोहम्मद, हमने तुम्हें सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी नहीं, वो आखिरुल ज़मा नहीं है, वो सारी दुनिया के लिए, सारे जमाने के लिए, जमीन के हर खित्ते तक, आने वाले क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस जमीन पर मबऊस फरमाया। तो जब आप अपनी वालिदा के पेट में तशरीफ लाए तो आपके वालिद इस दुनिया से गुजर गए। जब आप 6 साल के हुए तो आपकी वालिद मोहतरमा भी इस दुनिया में नहीं रही। उस वक्त आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपने पास
रख लिया। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला को ये सहारा भी मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं हम जिस नबी को, अपने खास बंदों को जब बेसहारा करते हैं, अपनी किफालत में लेते हैं, तो उसको दुर यतीम यानी दुर्रे यतीम बना देते हैं। दुर यानी दुर का मतलब है मोती, और उसकी उनकी किफालत अल्लाह सुब्हान ताला करते हैं। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ यही वाक़या पेश आया था। आप दुर्रे यतीम थे और आपकी किफालत अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाई थी। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा भी नहीं रहे, तो आपको आपके चचा हजरत, कोई बोल सकते हैं आपके चचा हजरत अबू तालिब और आपकी फूफी हजरत उम्मे ऐमन ने अपने साथ लेकर दीन और दुनिया का जखीरा हासिल कर लिया। देखिए, आप बचपन ही से आप में सखावत, शजाअत, मुरव्वत, हमदर्दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूट 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 कर भरी हुई थी। आपने जितना ही नहीं, आपने हम लोगों को बताया, सारी दुनिया को आपके जिंदगी अमल करने के लिए है। सुन्नत है, यानी किस तरह से हम अपनों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, जानवरों से, यहाँ तक के पेड़ों से, यहाँ वो करते थे पेड़ को भी मत काटो, शजरकारी, इससे भी मना फरमाते थे। तो ये वो चीजें हम लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके अंबिया हैं, उनके अब दुनिया में अब नायब भी, अब हजरत हमारे सामने मौजूद थे, उनसे हम लोगों को सीखने की जरूरत है। इसीलिए आपने वक्त की पाबंदी का भी हमको बताया था। अब यहाँ तक कि आप पड़ोसियों के बारे में, हम लोगों के पड़ोसियों के बारे में एक दूसरे की सूरत हमको नहीं होती, पड़ोसियों से प्यार मोहब्बत करना चाहिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अपने आप घर में जब सालन बना लेते हैं तो पानी डालकर सालन को थोड़ा लंबा कर लिया करो, इसलिए कि वो सालन आपके पड़ोसी के घर में भी जाए। इसी तरह हुकूकुल इबाद और हुकूकुल अल्लाह, दो बातें आती हैं। हुकूकुल इबाद यानी आप नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, ज़कात को दे रहे हैं, हज को जा रहे हैं, ये वो चीजें हैं, ये हुकूकुल इबाद हैं, हुकूकुल अल्लाह हैं। लेकिन हुकूकुल इबाद वो है, आपका भाई, आपके बहन, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, अगर वो भूखे हैं, आपके भाई के यहाँ भूखे से मर रहे हैं, लेकिन आप वलीमा कर रहे हैं, आपके भाई बहन स्कूल को नहीं जा रहे हैं, आपके बच्चे, लेकिन आपके बच्चे लाखों से स्कॉलरशिप दे के प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके रिश्तेदारों के लिए मामूली स्कूल को जाने के लिए पैसा नहीं। ये है वो हुकूकुल इबाद। हम खा रहे हैं तो सबसे पहले देखिए उनके घर में खाना पक रहा है, मेरे घर बहन के घर में चूल्हा जल रहा है, उनके लिए ईद में कपड़े आए हुए, उनसे प्यार मोहब्बत से बात करना, मुस्कुराना भी सुन्नत है। माँ बहनों और माओ, ये चीजें ही हम इस्लाम सिखाता है, वक्त की पंक्चुअलिटी सिखाता है, सुबह ही उठना, नमाज पढ़ना, अपनों से हमदर्दी लेना देना, रास्ते से कचरा उठाना भी हमदर्दी है। अगर रास्ते में गंदगी हो रही है तो सब मिलकर छोटा सा ये ग्रुप बना लीजिए, एक पेपर ले लीजिए, कोई भी है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, वी आर ऑल अल्टीमेटली इंडियन। अपना घर है आपका, हम लोग हमारे घरों में हमारी बात कर रहे हैं, लेकिन वो फर्ज हमको इस्लाम ने सिखाया है। पाकी सफाई आधा ईमान है। हम जाएंगे बाज के, हम पाक करेंगे बाजू का घर, हम झाड़ू लेके जाएंगे, मैं आती हूँ, हमने ये काम किया है। हमारी होली मदर इंग्लिश स्कूल से आप जानते हैं, हमने रास्तों की सफाई की है, कचरा वहां से निकाला है, इसलिए कि बीबीएमपी वाले आने से पहले लगे कि ये रास्ता किस कदर पाक है, किस कदर साफ है। हम जाते हैं मुसलमानों के घरों के पास ज्यादा गंदगी रहती है, पाक साफ नहीं रहते हैं। आप यही गैर भाइयों के पास चले जाइए, किस कदर पाक साफ मोहल्ला रहता है। सुबह ही उठते हैं, घर के सामने रंगोली डालते हैं, अपने जो भी है अपने मखलूक की इबादत करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम सो रहे हैं, 8 बजे तक सो रहे हैं। मैं यहाँ पर एक चीज शेयर करना चाहूंगी आपसे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों को बोलते हैं, दुनिया में जाओ, जिसके घर में भी
लाइट लगा है, दरीचा खुला है, दरवाजा मैं बताई आपको, इज्जत शोहरत दौलत इल्म सब फेंक के आओ। फरिश्ते आते ही दुनिया में और देखते ही दरवाजे बंद हैं, अंधेरा है, लाइट नहीं जल रही है, वापस जाते हैं। फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरे बंदों के घरों के आग में रोशनी नहीं है, अंधेरा है, वो सो रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला रब्बुल आलमीन है, अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे और आपके अल्लाह नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला सारी दुनिया के अल्लाह सुब्हानहू तआला हैं, सारी दुनिया के खालिक हैं वो। जाओ दुनिया में जो भी घर जहां भी रोशनी है उस घर में दौलत इज्जत शोहरत इल्म डाल के आइए। यही वजह है हम बोलते हैं, शिकायत करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से, देखो उनके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। उनके पास क्यों है? उनके पास अमल है, इसलिए उनके पास सब कुछ है, हमारे पास अमल नहीं है, इसीलिए हम लोग आज हालात से मजबूर हैं। मैं गुजारिश करती हूँ माओ बहनों से, वक्त की पंक्चुअलिटी करिए। हम लोग हमेशा करते हैं, जो पानी से नहाते हैं, परसों भी ये बात कही गई थी, वो सिर्फ कपड़े बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो तकदीर बदलते हैं। एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, ये मैंने पढ़ा है, जो खून से नहाते हैं वो तारीख बदलते हैं। हम तो खून से तो नहाते नहीं, कम से कम पसीने से बहाकर इल्म हासिल करके अपनी तकदीर बनाएं, ताकि एक के इल्म की वजह से पूरा खानदान चमक उठे। तारीख वो बनाते हैं, तारीख गज़ा के लोग बनाते हैं खून से नहाकर, तारीख फिलिस्तीन के लोग बनाते हैं खून से नहाकर, तारीख APJ अब्दुल कलाम ने बनाई थी, तारीख मौलाना अब्दुल कलाम ने बनाई थी, जो हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम थे। उन्होंने खून बहाकर तारीख बनाई थी। कम से कम हम पसीना बहाकर अपनी तकदीर तो बनाएं, अपनी किस्मत तो बनाएं, ताकि हम दूसरों को देने वाले बनाएं। इल्म हासिल करें, इल्म के साथ तरबियत के साथ किरदार के साथ अपने अखलाक को भी बहुत अच्छा बनाएं। एक बात परसों एक ही बात आ रही थी, बार बार बता चुकी हूँ, अब हजरत भी बता रहे थे, किसी ने हाथ नहीं उठाया। माओ बहनों देखो, कुरान शरीफ पढ़ना लाजिमी है, कुरान शरीफ का मुतालिया जरूरी है, पूरी किताबों का मुतालिया जारी रखे। देखिए आज के बच्चे हैं मोबाइल, मैड फॉर द मोबाइल क्या होता है? मोबाइल पढ़ने से मेमोरी पावर चले जाता है। मोबाइल पढ़ते रहे तो आप सीखते ही, आप पढ़ते ही, स्कूल में जाता है बच्चा, पढ़ के सीख के नहीं आता, आप पूछते ही बच्चे को क्यों सीख के नहीं आया? क्योंकि उसका रिटेंशन पावर नहीं रहता है। मोबाइल देखने से बच्चे की मेमोरी लॉस हो जाती है। बच्चा पढ़ता है, आप बोल रहे हैं मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेमोराइजेशन करके आया है, लेकिन जब स्कूल को जाता है तो बच्चा कुछ नहीं याद रख सकता, क्योंकि ये तजुर्बा क्या हुआ है, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ है, जो भी बच्चे ज्यादा मोबाइल रखते हैं उनकी मेमोरी पावर लॉस हो जाती है। हमारी स्कूल की एक मैं मिसाल शेयर करना चाहूंगी। UKG के बच्चों को 2 पेज का पोएम दियो, याद करके आते हैं। ये अल्फा जनरेशन है वो, लेकिन जी जनरेशन वो है, अगर आपको 2 सेंटेंसेस 2 कॉलम्स भी दे वो याद नहीं रख सकते। कहते मैम हमने पढ़ा, हमें याद नहीं है, क्योंकि खाली टीवी देख रहे, मोबाइल देख रहे, मोबाइल तय रहे, उनके पास रिटेंशन पावर नहीं है। तो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। मोबाइल, आपको भी मोबाइल की जरूरत है, सिर्फ जरूरत की चीजों के लिए मोबाइल देखिए, बाकी चीजों को मोबाइल से दूर हट जाइए, क्योंकि मोबाइल है ना खानदानों को बर्बाद कर रहा है, बच्चों को तबाह कर रहा है। आने वाली नस्ल, एक नस्ल तो चले जा रही है, एक नस्ल आप जानते हैं 100 साल की एक नस्ल होती है, 100 साल की। जिस तरह से गाजा में एक नस्ल का सफाया हो गया है, दूसरी नस्ल का सफाया चल रहा है गजा और फिलिस्तीन में। इसी तरह हम लोगों के पास मोबाइल की वजह से नस्लों का सफाया हो रहा है। माओ बहनों, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बच्चों को मोबाइल मत दीजिए। शाम होते ही घरों में बच्चों को बुला लीजिए, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं शाम होते ही अपने बच्चों को समेट लीजिए।
अपने बच्चों को समेट लीजिए। हमारे बच्चे कहाँ समेट रहे हैं? 11 बजे घर को आ रहे हैं, 12 बजे घर को आ रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं। हमारा दिन शुरू होता है जोहर की नमाज से, हमारी रात खत्म होती है 3 बजे से। ये है ना आने वाली सदियों के, हमारे कोई इसमें नमाज कबूल नहीं होगी, हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास अमल ही नहीं है। भारत का हमारे पास अमल ही नहीं है। आप लोगों को, आप माएँ हैं, आप बच्चे हैं, आप देखिए, आपको मालूम है आपके वालिद गुजर गए हैं, आपकी माँ किस कदर आपको ये को साड़ी नहीं लेती, लेकिन आपके लिए ऑफिस का इंतजाम करती हैं, रमजान का इंतजाम करती हैं। लेकिन वो यहाँ बहुत से बच्चे खाना नहीं खाती, लेकिन आपके लिए लंच का इंतजाम करती हैं। किताबें नहीं लेते, लेकिन दवा नहीं लेते, आपके लिए किताबों का इंतजाम करती हैं। क्यों भी किसी भी हालत से आप लोगों को इन माओं की कुर्बानियों के लिए आप अच्छा बनाइए, अपने किरदार को संवारिए और बेहतरीन स्टूडेंट। ड्रॉप होना नहीं है, पीयूसी में ड्रॉप मत होना, ग्रेजुएशन के बाद भी ड्रॉप नहीं होना। आप बीएससी हायर एजुकेशन को जाइए, एमएससी कीजिए, मास्टर्स कीजिए, अपनी तकदीर आप बनाइए, काम की जरूरत नहीं, आप खुद काम देने वाले बन जाइए, इसी तरह बन जाइए। इसी तरह हमारे आरज़ू है। एक बात फिर मैं आपके पास लाके मैं 1-2 सवाल पूछूंगी, क्योंकि किसी को झिंझोड़ने के लिए नहीं है। जो हालात आए थे, एक कौन बनेगा करोड़पति का प्रोग्राम चल रहा था, आप मालूम है, नाम नहीं लेंगे, कौन बनेगा करोड़पति कौन चलाते हैं। जो जवाब देने वाले बैठे हैं वो भी खुद इंजीनियर हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं, उनकी वालिदा भी इंजीनियर हैं, उनके वालिद भी डॉक्टर हैं। जब वो आंकर पूछते हैं, ये बताइए आप इंजीनियर हैं, आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का क्या नाम था? वो जवाब नहीं दे सकते, वो जवाब नहीं दे सकते, वो जवाब नहीं दे सकते। हजरत अब्दुल्ला, मेरे नबी के, मेरे प्यारे नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। वो फिर बोलते हैं, ये बताइए वो आपके आखिरी नबी हैं, वो जवाब नहीं देते। इसीलिए हजरत बताए वो आपको अब्दुल्ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी के अब्बा हुजूर। हम लोग जब बचपन में थे, हम लोगों को सिखाते थे 4 कुर्सी। हमारी वालिदे मोहतरमा ये बोल के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, ये 4 कुर्सी फर्ज है, कहती हूँ तुझको याद कर, सीखना मुसलमान फर्ज है जाकर अपने उस्ताद घर। सुन तू नबी के बाप का है नाम अब्दुल्ला कर, दादा मोहम्मद के उनो अब्दुल मुतल्लिब हो कर, हाशम से पर दादा समद, दादा वलद अब्दुल मुनाफ, हजरत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 4 कुर्सी मत बिसर। मगरिब होते ही मेरा छोटा सा गांव, एक काफी के बागात वाला गांव, उस गांव में इन बातों से, इन वाक़यात से, इन खूबसूरत सुनहरी अल्फाज से हमारी रात शुरू होती थी। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करूंगी। Jazakallah. Now I request Al Farida Sahiba to honor and welcome Andy Mullah. है नाला यतीम, नाला यतीम, यतीम की फरियाद, मतलब नाला यतीम है उसका गम, नाला यतीम का। उसका एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगा। कह रही है अहले दिल से इब्तिदा इस्लाम की, कह रही है अहले दिल से इब्तिदा इस्लाम की, है यतीमों पर इनायत इंतहा इस्लाम की। तो इस्लाम, और बाद में 1947 में शकील बदायूनी ने एक बहुत अच्छी नज़म लिखी थी, जो एक फिल्म में भी आई है, वो भी यतीमों के बारे में है। उसका एक शेर है, हो जाएगी फिर दुनिया आबाद यतीमों से, हो जाएगी फिर दुनिया आबाद यतीमों से, गूंजेगी जमाने में फरियाद यतीमों की। हो जाएगी दुनिया में आबाद यतीमों की, गूंजेगी जमाने में फरियाद यतीमों की। तो और फिर सूरह बकरा में शायद मौलाना नहीं है इसलिए मैं बोल ली, इस्लाम के बारे में कह सकता हूँ। सूरह बकरा में स्पेसिफिकली लैसल बिर्रा की जो आयत है, आयत नंबर 376, उसका एक वो है, एक सेंटेंस, ये एक आयत है, आतल माला अला हुब्बी ज़ुल खुरबा वल यतामा। अल्लाह ताला ने कहा है कि जो माल मैंने तुम्हें दिया है उसमें से यतामा को दो। पहले ज़ुल खुरबा, सेकंड यतामा, 5 है उसके आगे
वो सब है, वो उसको छोड़ दो। दूसरा यतामा का है, तो यतीमों की कफालत करना इस्लाम का एक जुज़ इस्लाम है, इस्लाम का जुज़ इस्लाम है। और फिर इंसानियत है, कभी यतीम को यतीम का एहसास नहीं दिलाना चाहिए। किसी भी यतीम को, कोई भी यतीम हो, उसको कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि वो यतीम है। यही हमारी सबसे बड़ी इबादत होगी मेरे ख्याल से। मुझे आई डोंट नो हाउ कैन आई हेल्प मिसेस फरीदा, ये हर जगह नजर आती हैं, कहीं गजल पढ़ती हुई नजर आते हैं, कहीं अफसाना पढ़ती हुई नजर आती हैं, कहीं अपने स्कूल के फंक्शंस में कहीं क्या क्या करती रहती है मालूम नहीं। ये एक नया उनका नजर आ रहा है। फिर यहाँ पे ख्वातीन बैठी हुई हैं, ख्वातीन से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो, आई मीन हम लोग बहुत आगे निकल आना चाहिए हमको। अभी तालीम ख्वातीन 1960 में मुझे याद है, मेरे घर में मेरे चचा की एक बेटी को स्कूल भेजने के लिए इतनी जोर से मुखालफत हो गई थी, बेचारी वो स्कूल हाई स्कूल को जा ही नहीं पाई। वो जमाना था कि लड़कियों के स्कूल नहीं भेजा करते थे। उससे पहले एक दौर था सर सैयद अहमद खान के टाइम पे, मर्दों को भी हाई स्कूल नहीं भेजते थे, अंग्रेजी तालीम गुनाह है करके। मगर अब भी हाल ये है, अगर एक लड़की को तालीम याफ्ता होती है, एक लड़की तालीम पाती है, तो पूरा खानदान तालीम याफ्ता होता है, पूरा कुंबा तालीम याफ्ता होता है। एक लड़का अगर तालीम पाता है तो सिर्फ वो तालीम पाता है। तो लड़कियों की तालीम बहुत ही जरूरी है। इसमें मोहतरमा फरीदा और उनके जो साथी जो काविशें कर रहे हैं वो काबिल सताइश हैं। मुझे नहीं मालूम है, वो जब भी मुझे कुछ इस चीज में मेरी मदद मांगेंगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ, हर तरह से देने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे खुशी होगी, बल्कि खासकर यतीमों को, कब यतीमों को यतीम वो लफ्ज कहना भी मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी यतीम रह चुका हूँ। इसलिए मुझे कोई यतीम कहता है तो मुझे एक ऐसा से मेरा ज़र्फ, मेरा जो अंदर का वो है वो हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि यतीम कभी भी यतीम नहीं होना चाहिए, उनको एहसास ही नहीं होना चाहिए कि वो यतीम है। उनकी इतनी किफालत करनी चाहिए कि वो इतने खुश हों कि उनकी दुआओं से पूरा हम सब आबाद हो जाएं। इतना कह के मेरे दो चार बातें मैं ख़त्म करता हूँ। जी, 2020 में जब कोविड आया था तो हमें राशन बांटने जाते थे घर में, वालिद साहब के साथ हमें अलग अलग सेटलमेंट्स को जाके राशन बांटते थे। तो उधर के लोग आके उन्होंने राशन तो ले लेते थे, माँ बाप आके राशन ले लेते थे, लेकिन एक बात उनकी बहुत हमने लगी कि उन्होंने बोले कि लोग बहुत आको हमने राशन दे को जा रही, लेकिन हमारे बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, तो हमें पैसे इंतज़ाम करने हमें बहुत मुश्किल हो रहा। बीबीएमपी वाले आके कभी राशन दे रहे हैं, लोग राशन दे रहे हैं, लेकिन हमें जब खाना हम ना मिलने को है, हम पेट भर को दाल चावल खा रही, लेकिन हमारा बच्चा भुक्का दूध के वास्ते है, हम ना ये देखने नहीं हो रहा, हम हमारे अलग से भी ये खाना अंदर जा रहा नहीं है, राशन जो भी मिल रहा हम ना थोड़ा क्या भी इंतज़ाम कर को कल हमारे एक बच्चे के वास्ते ज़रा एक दूध इंतज़ाम करके दो घर को उन्होंने रिक्वेस्ट करे। तो नेक्स्ट डे इमीडिएटली मैं अकेले जाको उधर दूध एक बच्चे को, एक फैमिली को दूध पहुंचाए। वो पहुंचाने के वक्त देखा कि वो बच्चा इतना खुशी से दूध पी रहा था, माँ बाप को जो राशन दिया उसमें खुशी नहीं हुई, वो बच्चे को एक छोटी पैकेट आधा लीटर दूध पीते हुए देखते हुए बहुत खुश हो गए। तो उसके बाद फिर आके वालिद साहब से बात हुई और उन्होंने भी ये कहा कि अब तुम्हें यंगस्टर्स ही बहुत लोग राशन बांट लेते हैं, बहुत लोग डिस्ट्रीब्यूट कर ले को ही, बहुत बड़े पैमाने पे हो ले को है, तुम्हें बड़ा काम करने जाओ ना, कोई एक छोटा चीज़ करो, तुम्हें एक दूध की पैकेट तुम नौजवान ही बच्चों तक पहुंचाओ। तो ये एक विजन रख ले को हमें पूरे रहती पैसे जमा को बाद में मॉम से रिलेटिव से पैसे कलेक्ट कर को 50 लीटर्स ऑफ दूध से शुरू करे, और दूध जब कलेक्ट करते थे हर रोज़ जाके हमें रोज़ बांटना था। कहीं तो एक दिन दिए, फिर दूसरे दिन बच्चे को ख्वाहिश दूध की, फिर माँ बाप को पैसे नहीं थे देने के बाद, तो हम एक छोटी एक फैमिली को लेते हैं, फिर 2 फैमिली को लिए, फिर 3 फैमिली को लिए, लेकिन हर रोज़ एवरी सिंगल डे हमें दूध बांटते थे उनको, ताकि ये कोविड होने तक उनको इतनी तसल्ली हो कि दूध तो हमारे बच्चे को आ जाता है हर रोज़,
हमें ये नहीं करे कि आज एक दिन 1000 लीटर ले लिए पूरे को बाट को एक शॉट में फिनिश करने का, ये हमारा प्लान नहीं था. हमारा ये प्लान था कि हम एक छोटी फैमिली अडॉप्ट करेंगे और पूरा कोविड होने तक सारा दूध बांटेंगे हमें इनको हर रोज. तो हर रोज एवरी सिंगल डे जाते उधर, सुबह ही जाके डेयरी से दूध लेते, फिर रोज सुबह जाके उनको फ्रेश दूध देना पड़ता और वक्त में देना पड़ता, कहीं तो खराब हो जाता दूध. और वही दिन उन लोगों के पास फ्रिज नहीं है स्टोर करने के वास्ते, तो जो दूध देती वही दूध उनका वही दिन में इस्तेमाल हो जाता. तो अल्हम्दुलिल्लाह करते करते अल्हम्दुलिल्लाह एक 50 लोगों की एक सेटलमेंट को हमने अडॉप्ट किए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह और कलेक्ट किए, फिर सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ में नहीं आया कि इतना ज़्यादा रीच हो सकता है सोशल मीडिया से. तो मेरी टीम हमने बनाई और सोशल मीडिया को यूज़ करके इंस्टाग्राम पेज बनाया, इंस्टाग्राम पे लोगों को शेयर करना शुरू किया. अरे थोड़े लोगों को ही, इन 7 लोगों को मदद करने के लिए ज़्यादा फंड कैंपेन पेज बनाए, फिर उसमें आके फंड्स लेना शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 कोविड में अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 70,000 लीटर दूध हमें बांटे बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान. ओ जी, ये जब शुरू करें, बोलने का मतलब है कि जब शुरू करें हमारी सोच भी नहीं थी कि हम इतना बड़े पैमाने पर काम कर सकती और इतना ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब नीयत साफ़ हो और कोशिश और मेहनत हमें हर रोज़ जब करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने मदद किया और बहुत लोगों ने टू बी ऑनेस्ट जो हमने फंडिंग्स आए 30% हमारे कौम के आए और 70% दूसरों के आए. उन्होंने भी इतना हमारे ऊपर बहुत ट्रस्ट करके नौजवानों को हमें पैसे दे देते और हमें जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर देते अल्हम्दुलिल्लाह. और जब अल्लाह की तरफ से जब काम कोई होने का रहता है, हमें कुछ करना नहीं है, बस हाथ हिलाना है, बोलती ना, बस उतना हिस्सा है वो. जो भी हमें न्यूज़पेपर में आए, मैगजीन में आए, अल्हम्दुलिल्लाह वो विराट कोहली के साथ आरसीबी के वीडियो में आए, फिर आके कलर्स टीवी पे गए, नेशनल टेलीविज़न पे भी हमारा शोकेस हुआ, सोनू सूद के साथ सब टीवी पे जाके सबको बताए कि ये है. अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत कलेक्शन हुआ. और इसमें खूबसूरत बात यह है कि हमें किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, सब हम ना अप्रोच करे, कहीं को तो नीयत साफ़ थी और अल्लाह की मदद थी अल्हम्दुलिल्लाह. तो बहुत बड़ा काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह का आसान करेंगे, अल्लाह हमें सबको मौका देंगे खिदमत करने की. और मेन चीज़ जो मैंने सीखा ये पूरे एक मिशन मिल्क से जो हमने शुरू किया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और सब काम छोटे से शुरू होता है. अल्लाह बड़े काम देखने के वास्ते बैठा नहीं, बड़े काम अल्लाह के लिए छोड़ देंगे. हमारे हैसियत में है सिर्फ छोटे काम करना और छोटे काम में ही अल्लाह राज़ी होता है. अल्हम्दुलिल्लाह बस यही. शुक्रिया. पूरे कोविड में इन्होंने अलहुदा की अपनी तरफ से अलहुदा के लिए कोशिश करके खुद अपने सरफराज से पूरे कोविड में दूध का इंतज़ाम किया है. हर दिन सुबह सवेरे वहाँ पर दूध पहुँच जाता था. शुक्रिया जज़ाकल्लाह. Assalamu alaikum. I would like to say a few words about, few sentences about Al Huda, how it started. It was started 35 years back. There were 5 ladies who had started it. This is Farida Appa and my mom and 3 other ladies started this. Alhamdulillah, they are doing a wonderful job. And students को scholarships देते हैं and lot of things they do for ladies and uplift. Yeah, we do. Even I have joined them recently. And so ये charity सब करते हैं and रमज़ान में रमज़ान किट्स बांटते हैं. Everywhere they go and they do that and health camps करते हैं and patients को थोड़ा मदद भी करते हैं if they are short of funds. Yeah, dropouts को they go to the schools and they select the students who are dropped out and they can't pay the fees. So we help them also. And lot of charity, and this all the charity comes from relatives and friends. We have not gone and tapped on government or abroad का funds तो अभी तक नहीं आए. तो इंशाल्लाह we'll try and इंशाल्लाह थोड़ा लेके जाना है इसे अल हुदा को इंशाल्लाह with all everybody's help.
कितने लोग हैं? नियरली 100 स्टूडेंट्स को आज दे रहे हैं स्कॉलरशिप. They're all good students. Yeah, alhamdulillah. All the best for all the students. Inshallah, कामयाब होंगे अल्लाह के हुक्म से. Thank you. वेलफेयर सोसाइटी एक फाल इदारा है, एक 35 साल से काम कर रहा है. इसके तहत हमने कोविड में बहुत काम किया है. कोविड में भी हमने, जबकि सारी दुनिया बंद थी, हमने गली में गए, शिवाजी नगर में गए, डीजे हल्ली, केजे हल्ली में जाके हमने वहाँ पर लोगों को कोविड के टाइम पर किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से ग़िज़ा लेना चाहिए, किस तरह से अपने आप को बचा के रखना चाहिए, काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया है. इनमें काफ़ी गर्म कपड़ों की तकसीम होती है, बहुत सी चीज़ें होती रही थी. थिंक ओनली द थिंग इज दैट हम लोगों को किसी का या अल्लाह सुब्हानहू तआला राज़ी हो जाए, बस यही काम है. और इंशाल्लाह विल सी, वी विल इसको अभी आगे लेके जाने की ज़रूरत है. वी आर डूइंग आवर बेस्ट फॉर दिस. हमारे जो भी डोनर्स हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नेक बंदे हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, रुक़ैया आपा हैं, शाकिरा सलीमा शाकिरा साहिबा हैं, सिराजुन्निसा साहिबा हैं. सो ऑल दोज आर आवर डोनर्स. We take this opportunity to thanks all those. may Allah subhanahu wa ta'ala आपको उम्र में बुलंदी अता फरमाए और उसका बेहतरीन अजर अता फरमाए. शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, ये पूरी सजावट के साथ समाज शादी हाउस वालों ने आज इस जलसे के लिए स्कॉलरशिप का जलसा और ईद मिलाद नबी जलसे के लिए ये हाल हमको मुफ्त में दिया है, बगैर किसी एक पैसे के. उन्होंने करंट का भी बिल किया है. सुबह से लगातार फैन चल रहे हैं, लाइट चल रहे हैं, माइक काम चला रहे हैं. आप लोगों का समाज शादी हाउस का अल-हुदा वीमेन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत दिल से तमाम ख़वातीन यतीम बच्चे इसारी टू यूज दिस वर्ड, आप सबकी तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं. जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका बेहतरीन अजर अता